Dear students, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School. Dear students, इस वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। Dear students, आज हम आपको क्लास 3 के हिंदी बुक सृजन के पाठ नंबर 17 के में एक कविता है और उस कविता का नाम है माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा। बच्चा, एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ से हाथ जोड़ करके वृद्ध को करके क्या कह रहा है, हे माँ मुझे अनुमति दो, मैं सीमा पर लड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि इस युद्ध में मेरे पिताजी लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं और मैं उन दुश्मनों को अपनी सीमा से मार भगाऊंगा और अपने देश की हिफाजत करूंगा और अपने देश की मैं रक्षा करूंगा। आगे आगे हम चलते हैं कि कविता में किस तरह के भाव प्रकट किए गए हैं। इस कविता में वीर रस का भाव है और वीर रस का मतलब ऐसा होता है जिसमें एक ऐसी उत्तेजना भर दी जाती है जिससे कि एक व्यक्ति क्या हो जाता है, जोश में आ जाता है और वो दुश्मन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता को लिखने वाले स्वर्गीय कवि हैं श्री डॉक्टर उर्मिलेश जी। डॉक्टर उर्मिलेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने। उर्मिलेश जी अपने समय के एक उभरते हुए कवि थे, लेकिन दैवी आपदा के कारण वो हमसे काफ़ी दूर चले गए हैं, लेकिन वो एक अच्छे होनहार, एक अच्छे वीर रस के कवि थे और उन्हीं ने इस कविता को लिखा है। क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इस कविता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जैसे कहानी जैसे कविता के बोल से ही पता चल गया है कि कविता कैसे किस रंग की है, कैसी है। माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा, ए माँ मैं लड़ने के लिए जाऊंगा और मैं भी पापा का बेस धर, मैं पापा का जो बेस है, जो उनका आधार है, वो मैं उसको धर करके पकड़ करके मैं जाऊंगा। और आगे क्या कह रहा है बच्चा, दुश्मन को मार भगाऊंगा और मार गिराऊंगा भी, दुश्मन को मार भगा भी दूंगा अपनी सीमा से और उनको मार करके गिरा भी दूंगा और इस तरह से मैं अपने देश की सरहद की रक्षा करूंगा। माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा, माँ मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी जोश है, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। सेना के दफ्तर में, अब बच्चा क्या कह रहा है, छोटा बच्चा है लेकिन उसके अंदर क्या है, जोश है। वो कह रहा है माँ सेना के दफ्तर में, सेना के कार्यालय में तू मेरी अर्जी भिजवा दे। अर्जी मीन्स होता है प्रार्थना पत्र। हे माँ तुम मेरा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र वहाँ पर क्या करो, भिजवा दो। और फिर क्या कह रहा है बच्चा, पापा की वर्दी लंबी है, जो पापा वर्दी पहन करके युद्ध में लड़े थे वो हमसे काफ़ी बड़े हैं और उनकी वर्दी भी काफ़ी लंबी है और तू छोटी वर्दी सिलवा दे। माँ इस वर्दी को तुम छोड़ो, लेकिन मुझे एक नई वर्दी मेरे साइज की, मेरे माप की क्या करो, सिलवा दो। मैं छोटा हूँ पर काम बड़े, हे माँ मैं छोटा हूँ लेकिन जो मेरे काम हैं मैं बहुत ही क्या है, बहुत ही निराले हैं। तुझको करके दिखलाऊंगा, हे माँ मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कारनामे करूँगा, मैं ऐसे बड़े बड़े काम कर दूंगा और करके आपको दिखलाऊंगा। अब बच्चा माँ से क्या कह रहा है, माँ मेरी बंदूक कहाँ है, हे माँ मेरी बंदूक कहाँ है, जो पापा लेकर आए थे, जो पापा मेरे लिए बंदूक लेकर आए थे, माँ वो बंदूक कहाँ है। कर ठाए ठाए जिसने मैंने क्या किया था, मैंने ठाए ठाए कर करके उससे अपने घर में जितने चूहे उत्पात कर रहे थे, उन सारे चूहों को मैंने क्या किया था, ठाए ठाए बंदूक की गोली से ठाए ठाए करके मार भगा दिया था। अब तो बारी आ गई है, अब पाकिस्तानी चूहों को मैं सीमा से मार भगाऊंगा। बच्चा कह रहा है जो पाकिस्तानी हैं, जो सीमा पर पाकिस्तानी चूहे आ गए हैं ना, उनको भी मैं नकली बंदूक से नहीं, असली बंदूक से ठाए ठाए करके उनको सीमा से भगा दूंगा।
अब बच्चा माँ से कह रहा है, हे माँ तुम इतनी डरी क्यों हो, माँ तू एक वीर की विधवा है। अब बच्चा माँ से को ढांस दिला रहा है, माँ को क्या कह रहा है, माँ के अंदर एक जोश भर रहा है, कह रहा है माँ तू एक वीर की विधवा है। हे माँ तुम किसकी विधवा हो, तुम एक वीर सैनिक की विधवा हो। विधवा का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी लोग जिनके पति क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उन्हीं को हम विधवा पत्नी कहते हैं। तू क्यों इतनी शर्मिंदा है, हे माँ तुम इतनी ज्यादा शर्मिंदा क्यों है, तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा बेटा जिंदा है। बच्चा माँ से कह रहा है, माँ तुम घबराओ मत, तुम हतोत्साहित मत हो। क्यों हतोत्साहित मत हो, तो कि पापा तो दुनिया से चले गए हैं, पापा शहीद हो गए, लेकिन उनका बेटा अभी जिंदा है। अब बच्चा क्या कहता है, मैंने जो तेरा दूध पिया है। अब वो कहता है, हे माँ आपने मुझे क्या किया है, दूध पिलाया है, और दूध पिला के हमको क्या किया है, बड़ा किया है। तो माँ मैं आपके इस कर्ज को कैसे भुलाऊं, इसका कर्ज तो मुझे चुकाना ही है। मैंने जो तेरा दूध पिया वह दूध कभी न ले जाऊंगा। हे माँ मैंने आपका जो दूध पिया है मैं उसको कभी संबंधित नहीं होने दूंगा, और माँ मुझे सीमा पर लड़ने के लिए जाने की अनुमति आप मुझे दे दो। स्टूडेंट, ये कविता मैंने आपको बहुत ही सरल साधारण भाषा में और बहुत ही ठोस भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छी लगेगी। स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं इस पाठ के जो शब्दार्थ है उसके बारे में। दुश्मन माने क्या होता है, शत्रु। सेना माने क्या होता है, फौज। भर्ती माने क्या होता है, सेना में शामिल होना। दफ्तर माने क्या होता है, कार्यालय। अर्जी माने क्या होता है, आवेदन पत्र। वर्दी माने सैनिक की निश्चित वेशभूषा। लजाना माने क्या होता है, शर्म महसूस करना। वीर माने क्या होता है, बहादुर। विधवा माने क्या होता है, जिसका पति गुजर जाता है उसी को विधवा कहते हैं। सीमा माने क्या होता है, सरहद। स्टूडेंट, तो ये था आपका शब्द। अब हम आपको बताते हैं इस पाठ में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बालक माँ से कहाँ जाने के लिए कहता है, बालक माँ से युद्ध में लड़ने के लिए जाने के लिए कह रहा है। बालक अपनी माँ को क्या आश्वासन देता है कि माँ को यह आश्वासन देता है कि माँ मैं सीमा पर जाऊंगा और दुश्मन को क्या करूंगा, मार गिराऊंगा और अपने सीमा से मार भगाऊंगा। बालक माँ से क्या मांगता है, बालक माँ से ये मांगता है कि हे माँ जो पापा ने मेरे लिए जो बंदूक लाई थी वो कहाँ है, वो मुझे दे दो। पापा की वर्दी कैसी है, पापा की वर्दी उस बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए वो माँ से कहता है माँ मेरे लिए दूसरी वर्दी सिलवा दो। बालक ने बंदूक से क्या किया था, बालक ने बंदूक से उसके घर में जितने चूहे थे उसको ठाए ठाए करके मार दिया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। बालक ने कहा मैं दूध कभी न ले जाऊँगा, हाँ ये बात सही है। बालक ने माँ से कहा मैं भी लड़ने जाऊँगा, ये बात सही है। बालक सत्य से भयभीत होकर के माँ की गोद में छिप जाता है, नहीं ये बात गलत है। बालक की वर्दी पापा की वर्दी से बड़ी थी, सही है। बालक ने कहा मैं बंदूक से चूहे मारूंगा, नहीं बालक ने कहा था मैं बंदूक से पाकिस्तानी जो चूहे हैं उनको मार करके भगाऊंगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। मैं भी पापा का वेश धर दुश्मन को मार गिराऊंगा, किसने कहा है, ये बालक ने अपनी माँ से कहा है। सेना के दफ्तर में तू मेरी अर्जी भिजवा दे, किसने कहा है, बालक ने अपनी माँ से कहा है। कर ठाए ठाए जिससे मैंने सब चूहे मार भगाए थे, बालक अपनी
बालक ये किससे कह रहा है? अपनी माँ से कह रहा है। तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा बेटा जिंदा है। किसने कहा था? बालक ने अपनी माँ से कहा है। मैंने जो दूध पिया वो दूध कभी न ले जाऊंगा। ये बात किसने कही है? बेटे ने अपनी माँ से कही है। यहाँ पे कुछ बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है, सही उत्तर दिया गया है और यहाँ पे सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। क्या है? माँ मैं भी जाऊंगा। ऑप्शन दिया गया है घूमने, लड़ने या खेलने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे है लड़ने, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, सही है। माँ मेरी है कहाँ जो पापा लाए थे, बर्दे, बंदूक या टोपी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बंदूक। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अगेन एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।